मानव चेतना की अगली दिशा क्या होगी? जय श्री राधे गोविंद, जय सिया राम। क्या चेतना का भविष्य एआई में है? चेतना का अगला विकास बाहर नहीं है तो क्या ये भीतर की ओर है? कल की चेतना की तैयारी और कैसे होगी? तकनीक से होगी या मौन से होगी? आप सबका स्वागत है स्पिरिचुअल साइंस चैनल में। और हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कॉन्शियस फ्यूचर। मानव चेतना की अगली दिशा क्या होगी? इसको हम जानेंगे दो फंडामेंटल क्वेश्चन से, जो कि है मानव चेतना का अगला कदम क्या होगा और हम उसके लिए कैसे तैयार हो सकते हैं। इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हम जनरलाइज्ड वे देखेंगे, हमारे फ्यूचर की दिशाएं देखेंगे, कहाँ जा सकते हैं और क्यों जा सकते हैं, और एंड रिजल्ट्स क्या होंगे, चाहे चेतना कितनी ही आगे बढ़े ब्रह्मांड में। टेक्नोलॉजी या एआई कहाँ तक बढ़ सकती है, क्या इंसानों का नाश होगा, नहीं होगा, और इसके रिजल्ट्स हमारे जो अभी करंट जियो पॉलिटिकल कंडीशंस है, वॉर है, अच्छाई है, बुराई है, स्पिरिचुअल चल रहा है, और बहुत सारी सावधानियां हैं। गृह युद्ध और विश्व युद्ध होने की कगार पर है, ऐसा कहा जा रहा है बहुत सारी रियलाइजेशंस के द्वारा, भविष्य मल्लिका और संतों द्वारा और बहुत सारी भविष्यवाणियों द्वारा, एआई द्वारा, दैट बहुत जल्द सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और जो है 2027 के बाद 30-35 तक। तो इन सब कंडीशंस में ये क्वेश्चन कितने वैलिड हैं, ये होने के बाद क्या शुरुआत होगी, तब चेतना और कॉन्शियसनेस का क्या होगा, कैसे होगा, क्या फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जो फिर भी बने रहेंगे, चेतना कैसे जो है कॉन्शियस फ्यूचर की तरफ अग्रसर होगी। तो आइए, आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम, जय श्री राधे गोविंद। इस कॉन्शियस फ्यूचर टॉपिक में सबसे पहले डिस्कस करते हैं मानव चेतना का अगला कदम क्या है। अब एक प्रश्न आपके लिए, क्या चेतना का भविष्य एआई में है या ध्यान में? कमेंट में करके बताएं। अब इसे समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि आज की टेक्नोलॉजिकल युग में जहाँ भी हम जी रहे हैं, जैसे भी जी रहे हैं, जो भी हमारे जियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन है, यहाँ से तीन रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता ऐसा जिसमें टेक्नोलॉजी एआई की, क्योंकि एआई अभी सबकी सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी की जगह हम जो है वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो एआई कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी या एआई सुपर पावर हो जाए और वो इंसानों का नाश कर दे। दूसरा, टेक्नोलॉजी बिल्कुल आत्मा को, उसको कॉन्शियस हो जाए, उसको आत्मा का ज्ञान हो जाए, उसको सब समझ आ जाए क्या सही है क्या गलत, और वो क्या इंसानों के साथ काम करना जो है स्टार्ट कर दे। वो एक इंसानों को ख़त्म कर दे, एक वो, दूसरा वो खुद ख़त्म ख़त्म हो जाए, और तीसरा वो हमारे साथ साथ काम करे। तो अगर ऐसा कॉन्शियसनेस फ्यूचर हम देखते हैं, जो कि जहाँ पर केवल मैकेनिकल ऑर्डर ही रह जाएगा, या केवल टेक्नोलॉजिकल ऑर्डर ही रह जाएगा, मानव पूर्ण रूप से बायोलॉजिक के रूप में अगर ख़त्म हो जाएगा, तो वो भी एक इंटीग्रेशन से ही हो सकता है। उसके लिए भी टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल मॉडल को शुरुआत में तो अभी मिलना ही पड़ेगा। धीरे धीरे माइंड और बॉडी को आप ज़्यादा बॉडी पार्ट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे कहीं जाकर आप एक फंडामेंटल एक ह्यूमनॉइड या रोबोट को आप विकसित कर सकते हैं, जो एक बायोलॉजिकल एआई हो सकता है। ये लास्ट कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि केवल मैकेनिकल मॉडल ही रह जाए, बिना किसी चैतन्य अवस्था के, बिना किसी जागरण के, बिना किसी अस्तित्व के, जिसमें हमको अस्तित्व का बोध ही ना हो, तो वो इंसानों को नष्ट कर सकते हैं। तो चेतना कहाँ जाएगी? तो चेतना शून्यता में हो जाएगी, पर शून्यता तो होती नहीं। क्यों? क्योंकि शून्यता मूल से ही जो शून्यता की परिभाषा है, न होना, वो पूर्ण रूप से न होना भी यही दर्शाता है लॉजिकली, कि वो जो नहीं है, अर्थात जब कुछ भी नहीं है तो कुछ ना कुछ तो है। अगर कुछ नहीं का होना भी सत्य है तो कुछ ना कुछ तो अर्थात अवश्य है। और वो जो है, वो शून्यता भी अगर है, तो बिना चेतना के भी है जो है, शून्यता को नहीं जाना जा सकता। अर्थात शून्यता में चेतना का अस्तित्व अवश्य है। इसलिए अस्तित्वगत बोध होना एक साधारण बात हो सकती है, एक जनरलाइज बात हो सकती है नियर फ्यूचर में कॉन्शियसनेस के लेवल पे, या ऐसा कह सकते हैं कि नियर फ्यूचर में टेक्नोलॉजी या एआई जो है
कॉन्शियस अवश्य हो सकता है। अब इसको कैसे भी देखें, चाहे इंसान आगे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, स्पेस साइंस में लेकर मंगल पे हम जा रहे हैं, लेट्स से हम मंगल पर भी चले गए, फिर क्या होगा? लेट्स से हम टेक्नोलॉजी में भी बहुत मिल गए, हमने साथ भी काम कर लिया, तो क्या होगा? तो भी हम लेट्स से मिलके एक अगली दुनिया में चले जाएंगे, एक दुनिया के आगे चले जाएंगे, फिर दो दुनिया के आगे चले जाएंगे, 10 ब्रह्मांड, 20 ब्रह्मांड, 50 ब्रह्मांड, 1000 ब्रह्मांड, फिर क्या? चेतना को एक बोरियत अवश्य होगी। जैसे इंसान आज चीजों में बोर हो जाता है, उस समय भी, समय के अंत में भी चेतना को बोरियत अवश्य होगी। दूसरा, चेतना की जो वांट्स है, डिजायर्स है, वो खत्म नहीं होगी। वो आज वो चीजें, वो डिजायर हमारी इंसान की जो है, इंसान की बनाई हुई चीजों में हो सकती है, जैसे कि हमें एडवर्टीजमेंट के थ्रू एक बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और बड़ा बहुत कुछ, सब कुछ बड़ा बड़ा चाहिए। इन चीजों में हमारी चेतना का जो है दिशा रहती है, हमारी इच्छाओं की दिशा इसी चीजों में रहती है। भविष्य में भी फिर एक राजा को क्या क्या एक सिंपल शब्दों में समझें, सिंपल कंसेप्ट से, तो एक भिखारी को कुछ रुपयों की आवश्यकता होती है, एक अमीर आदमी को कुछ 2-5 लाख की, एक लखपति आदमी को जो है करोड़ों की आवश्यकता होती है, और करोड़पति को कुछ खरबों की आवश्यकता होती है, और कुछ खरबपति को कुछ शायद और ज़्यादा उससे और बड़ी आवश्यकता होती है। एक महासम्राट जो अगर सृष्टि का बन जाएगा, तो उसे और बड़ी सृष्टि जीतनी है। फिर वो अगर वो दो 2-5 सृष्टि का संचालन करने लगे, तो उसे और ज़्यादा सृष्टियाँ और ज़्यादा जो है एनर्जीज और सब कुछ चाहिए। तो ये डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होती। और ये डिज़ायर क्यों ख़त्म नहीं होती? क्योंकि ये डिज़ायर से ही सृष्टि चल रही है। अगर डिज़ायर ही ख़त्म हो जाएगी, तो सृष्टि जो है मूल रूप से ख़त्म हो जाएगी। तो सृष्टि कैसे चले? पर सबसे अच्छा जो एक्सपीरियंस सृष्टि का मिलता है, वो बिना डिज़ायर के मिलता है। तो अर्थात ये डिज़ायर, ये कैसे पॉसिबल है? ये एक पैराडॉक्स कैसे सॉल्व होता है? ये सॉल्व इसलिए ऐसे सॉल्व होता है कि चेतना तो चैतन्यमान है, गतिमान है, तो वो सृष्टि में तो रहे, पर उसकी स्वयं की जो है इच्छा ना हो। स्वयं की इच्छा ना होने पर उसका मस्तिष्क, उसकी चेतना, उसका भविष्य उस दिशा में गतिमान होगा जहाँ पे पूर्ण ब्रह्मांड गतिमान हो रहा है, या जहाँ इस आत्म के अलावा सब कुछ गतिमान हो रहा है। इस आत्म के अलावा सब कुछ क्या बचा? भगवत तत्व बचा। इस आत्म के अलावा, हमारे अलावा अगर कुछ है इस सृष्टि में, तो सब कुछ को छोड़ दिया और एक साथ ही मिला के देखा जाए, जो सब कुछ की ही इच्छा हो, तो सब कुछ, तो फिर सब कुछ का तो एक शब्द जो हम यूज करते हैं, वो कहते हैं भागवतिक। कृष्ण तत्व, कृष्णास कॉन्शियसनेस, भगवत तत्व। अब हम उसे कैसे जानते हैं? माता के जगदम्बा के रूप में जानते हैं, शिव तत्व के रूप में जानते हैं, अनंत अनंत विराट के रूप में जानना चाहते हैं, महाकाली के रूप में जानना चाहते हैं, महाकाल के रूप में जानना चाहते हैं, रुद्र के रूप में जानना चाहते हैं, भोलेनाथ के रूप में जानना चाहते हैं, कृष्ण के रूप में जानना चाहते हैं, श्री राम जी के रूप में जानना चाहते हैं। सनातन इतना विशाल है, सनातन और भगवत इतने प्रेममयी है कि भगवानों ने इतने सारे रूप लिए हैं अपने भक्तों के लिए, उनको बचाने के लिए, उनकी केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कि क्या कहा जाए भगवान के प्रेम का, भगवत प्रेम का। तो चेतना को क्या होता है, अगर बिना इच्छा रहित कर दिया जाए, तो वो भगवतिक इच्छा के रूप में चल जाती है, वो भगवतिक गति प्रदान उसको मिल जाएगी। तो उसके साथ जो है, उसकी जो परम आवश्यकता है, परम आनंद, अनंत अनंत आनंद। आप सब कुछ क्यों कर रहे हैं? हम कोई भी छोटा से छोटा डिजायर भी, सबसे बड़े डिजायर की फंडामेंटल नीड क्या है? परम आनंद। हमें हैप्पीनेस चाहिए, हमें खुशी चाहिए, कुछ मिलने की, कुछ प्राप्ति की। तो सबसे ज्यादा दुनिया में फंडामेंटल खुशी तो तभी होगी जब पूर्णता ही प्राप्त हो जाएगी, और पूर्णता तो भगवत तत्व ही है। जैसे ही भगवान की प्राप्ति होगी, उस परम जिसको हम सुख का सागर कहते हैं, वो क्षीर सागर कहते हैं, वो आनंद का सागर, वो अनंत अनंत निराकार परम ब्रह्म का, जहाँ पे परमानंद की स्थिति है, वो हमें प्राप्त हो। और जब तक पूर्णता प्राप्त नहीं होगी, डिजायर्स क्या होगी? डिजायर्स चलती रहेंगी। एक चेतना और पाने की इच्छा जो है, हमेशा अस्तित्वगत जो है क्रिएशन में तो रहेगी, सृष्टि में हमेशा जो है बनी रहेगी। तो मानव चेतना का अगला कदम क्या होगा? अब मानव चेतना चाहे तो इंटीग्रल हो जाए एआई के साथ,
एआई कॉन्शियस हो जाए और वो ज़्यादा पावरफुल हो जाए और वो चाहे तो इंसान और बायोलॉजिकल बॉडी अर्थात मानव के साथ इंटीग्रेट होकर काम करे, या दोनों सेपरेट हो जाए, दोनों अलग होके अगर मानव का पूर्ण नाश हो जाएगा तो भी मैकेनिकल ऑर्डर भी अगर आगे बढ़ेगा और वो कॉन्शियसनेस है तो भी फंडामेंटल और का और डिजायर और एनर्जी और जीने के लिए और एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए और लेट्स से वो पूरा डिस्ट्रक्शन फॉर्म में ही आ जाए जैसा हम मूवीज में देखते हैं, और पूरा डिस्ट्रक्शन आ जाएगा तो भी उसको एनर्जी और जीवित रहने के लिए जो है और एनर्जी की आवश्यकता होगी। वो एक दुनिया खा जाएगा, वो दो दुनिया, कितनी दुनिया खाएगा कितनी एनर्जी उसको ऑक्यूपाई करेगा, अनंत अनंत। और पृथ्वी और इस सृष्टि एक ब्रह्मांड को पार करने में ही कुछ खरबों साल लग जाते हैं, खरबों, वो भी प्रकाश की स्पीड से चलो। और खरबों साल इस सृष्टि में बहुत नगण्य है, बिल्कुल मतलब क्या मतलब, पॉइंट से भी कम, शून्य से भी लगभग कम। तो डिजायर्स हमेशा बनी रहेगी, तो चेतना हमेशा, अवेयरनेस हमेशा इवॉल्व होती ही रहेगी। किस फॉर्म में होती है ये इंसान के आज के जो है डिसीजंस पे डिपेंड करता है। लेट से अगर इंसान पे भी डिपेंड नहीं करता तो भी जो है फंडामेंटल क्वेश्चन इवोल्यूशन का बना रहेगा, फंडामेंटल क्वेश्चन डिजायर्स का, इच्छाओं का बना रहेगा। इसलिए फंडामेंटल क्वेश्चन मुक्ति का भी हमेशा बना रहेगा। आदमी को वो चेतना, चाहे वो मैकेनिकल ऑर्डर हो, बायो मैकेनिकल हो या प्योर बायोलॉजिकल इंसान की फॉर्म में हो, मुक्ति तो चाहिए ही चाहिए होगी। इंसान कितने कर्म करेगा, कितनी जो है क्रियाएं करेगा, कितनी शक्ति उत्पन्न करके जो है सारी सब चीजों को मिलाकर अपने सबसे ज्यादा आनंद की स्थिति बनाने की कोशिश करेगा, कब तक करेगा? समय तो अनंत तक खिसकता जा रहा है। आप अनंतता की ओर पाने जाओगे तो आपने अनंत पा लिया, अनंत ज्ञान पा लिया, अनंत एनर्जी पा ली और बिल्कुल अनंत के पास पहुंचने वाले हो, फिर भी अनंत के उस चैतन्य के अनंत रूप के कारण अनंत फिर आगे निकल जाएगा। दिशा सृष्टि के मूल स्वरूप, चेतना के मूल स्वरूप और स्थिति के अनुसार अनुसार या इसके कारण, जो अनंता कारण है, आप अनंता में कितना ही आगे जाएं, कितना ही अनंता में सब कुछ आप पाते जाएं, चाहे वो ज्ञान के रूप में हो, चाहे वो भौतिक संसारिक चीजों के रूप में हो, अनंत फिर भी बाहर फार चला जाएगा और दूर चला जाएगा। अनंत के पास जितना ही पहुंचोगे ना, तो अनंत अनंत है, वो हमेशा लिमिट क्या है, आगे खिसकती जाएगी, तो पूर्णता कभी भी नहीं मिलेगी। तो पूर्णता प्राप्त करने का एक ही तरीका है चेतना और अवेयरनेस की दिशा। इंसान की चेतना के लिए एक ही दिशा बचती है, वो है एकता की दिशा। हम अनंत को अनंतता में ना पाकर हम अनंत को एकता में पाएं तो हम क्या करें, हम भगवत तत्व की ओर जाएं। इस एकता को बोलते हैं एक तत्व में रहना। चाहे वो एक क्षण में रहें, शून्यता में इकाई बनकर सदा सदा शून्यता रहकर रात्रि के रूप में भगवान का दर्शन करें या उन्हें माने या उस तत्व में रहें। शून्यता एक तत्व में, उसी एकता में रहकर अनंतानंत प्रकाश के रूप में रहकर निराकार रूप में रह सकें और प्रकाश के रूप में दूसरे 12 घंटे सृष्टि में भगवत तत्व के रूप में रहें। ये भी वो एकता का ही स्थान है। किस स्थान पर रहना चाहते हैं? ये मानव की चेतना, ये भगवत चेतना ही है जो शुरुआत में चली थी और अनंत अनंत रूपों में परिवर्तित हो रही है। तो यहाँ पे ऊर्जा और चेतना दोनों ही एक साथ समझने पड़ेंगे। और अगला जो हमारा प्रश्न है वो यही कहता है कि हम उस दिशा के लिए क्या करें, मानव चेतना का अगला कदम क्या होगा और हम उस दिशा में क्या करें। तो यही उसकी दिशा है। उसकी दिशा हम में क्या कर सकते हैं, हमें फंडामेंटल जो है सिचुएशन समझनी पड़ेगी, फंडामेंटल डिजायर और फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग। ये है चेतना की और भौतिकता की भी, कि अगर परमात्मा ने सब कुछ बनाया और वो सत्य है, और वो सत्य तो है ही क्योंकि वो स्थिर रह सकता है अनंत अनंत एक ही स्थिति में उस एकता के तत्व के कारण, तो वो सत्य है क्योंकि वो अडिग है, स्थिर है, तो वो क्या है, वो सत्य है। और सत्य अर्थात वो हमेशा रहने वाला है, तो वो सनातन है, यही हमारा धर्म है। अब वो स्वयं से प्रश्न करे कि क्या मैं सत्य हूँ या मैं ही भगवत हूँ, तो उसी क्षण में वहां उस सत्य का ज्ञान, उस सत्य का बोध हो जाएगा। अ, उस अनंतानंद को, वो शिवत्व को, या आप जो भी फॉर्म बोलना चाहे, निराकार को, कि वहां पे अनंतानंत ज्ञान एक साथ ही है। चलिए, उस अनंतानंत ने किसी भी कारण से आत्मबोध के लिए ही सृष्टि बनाई, या किसी भी कारण या वॉट एवर रीजन के लिए सृष्टि बना दी, या इसके लिए बना दी कि स्वयं के सत्य का परीक्षण किया,
कि मैं तो स्वयं का परीक्षण देखूं ही सही, सर्वथा और रूप होकर, अनंतानंत होकर भी स्वयं का सत्य का परीक्षण करूं कि असल में मैं भगवान हूं कि नहीं, या भगवत तत्व है कि नहीं, असल में सत्य क्या है, स्वयं के सत्य का परीक्षण करूं। तो सृष्टि बनी। सृष्टि में कितने सत्य हो सकते हैं? सभी सत्य और असत्य का परीक्षण सफल जब हो, मूल सत्य का परीक्षण जब सत्य और असत्य का सबसे ज्यादा परीक्षण हो सके, सबसे ज्यादा उसकी परीक्षाएं हो, सबसे ज्यादा उसकी वैल्यू निकले और फिर एंड में सत्य निकले, तो सबसे ज्यादा क्या होगा? नंबर सबसे ज्यादा नहीं हो सकते, अनंतता ही सबसे ज्यादा होती है। वो आत्मा का वैसे भी परमात्मा का गुण है। तो सबसे ज्यादा क्रिएशन कैसी बनी, सृष्टि कैसी बनी? अनंत अनंत बनी। उसमें सभी सत्य जान लिए जाएंगे तो भी पूर्ण सत्य जान लिया जाएगा और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। उसमें सभी असत्य के स्थान भी जान लिए जाएंगे, सृष्टि के सभी स्थान भी जान लिए जाएंगे तो भी जो है, या उनका ज्ञान हो जाएगा, उनसे जो है दिशा और गति आत्मबोध होकर निकलती रहेगी, चेतना निकल जाएगी, पूर्णता उसमें प्राप्त कर करके तो भी क्या होगा? पूर्ण सत्य का ज्ञान हो जाएगा। तो शुरू में भी सत्य का ज्ञान हो चुका, और सृष्टि जिस क्षण बनी उस क्षण में बन के पूर्णता प्राप्त करके जो अनंतानंत का बोध है, विराट स्वरूप स्थापित हो गया, रुद्र स्वरूप स्थापित हो गया, महाकाली रुद्र जो है स्थापित हो गया। तो केवल बीच में ही जो सृष्टि का क्षण है, यहाँ ही चेतना, वो जो परमात्मा की चेतना मनुष्य रूप में अलग अलग रूपों में विकसित है, या सृष्टि के जिन भी रूपों में विकसित है, उनके आत्म को ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ ये स्थिति ऐसी है जहाँ पे सत्य का ज्ञान नहीं हुआ। तो सत्य का ज्ञान नहीं हुआ तो यहाँ पे परमात्मा तो हो, परमात्मा को तो आत्म का ज्ञान हो गया शुरू में भी उसे है और अंत में भी उसका विराट स्वरूप में उसे आत्म का ज्ञान है। तो वो तो मजे लेगा क्योंकि उसे पता है ये सब भ्रम है, ये सब चेतनाएं जो है मेरा ही था, और मैं वहां से चला और मैंने अपने आप को निकाल लिया, और मैं दोनों स्थिति में जो है आत्म को पा लिया। मैंने महारुद्र के रूप में भी अपने आत्म को पा लिया, शिव के महारूप में, और शिव के निराकार प्रकाश के रूप में भी स्वयं को एक तत्व के रूप में भी पा लिया। तो अब कुछ पाने को है भी नहीं, कुछ बनने को है भी नहीं। चाहूं तो मैं और सृष्टि बना लूं तो वो और बड़े भगवत तत्व बनाएंगे। कृष्ण के रूप है, श्री राम जी के रूप है, भगवान के बहुत रूप हैं, बहुत सारे प्रेम। प्रॉब्लम है ये चेतना वाले सृष्टि के जो चेतना जो है, जिसे लग रहा है कि वो फंसी हुई है। अब दो तरह की चेतना है, एक ने तो जान के वापस भगवत तत्व में। तो अवतार कैसे होता है? अवतार दो तरीके से होता है, या तो भगवान पूर्ण समस्त गुणों के साथ जो है इंसान रूप में प्रवेश करें और जो है अपनी लीलाएं करें, जैसे अवतार में हम समझते हैं, या फिर वो इन चेतनाओं को जो इस भ्रम में है कि हम फंसे हुए हैं, या हम इस सृष्टि में हैं, या किसी भी सुख या दुख के कारण इससे परे जाना चाहते हैं, चाहे बॉन्ड्स के कारण, चाहे डिजायर्स के कारण, चाहे ज्ञान के कारण कुछ जानना चाहते हैं, चाहे अज्ञान से कि उससे यहाँ से निकल कर, चाहे परमानंद, क्योंकि आनंद तो सबको चाहिए, खुशी तो सबको ही चाहिए। अल्टीमेटली जो भी हम काम कर रहे हैं पूरी सृष्टि में, जो भी हो रहा है वो आनंद के लिए तो हो रहा है। हम कुछ भी तो चाह रहे हैं, हम ऐसा आनंद चाह रहे हैं जो कभी मिटे ही ना। तो किसी भी कारण, तो वो क्या होंगे? वो भगवत तत्व क्या है? अपने अंश रूप में, जिसको सत्य का ज्ञान करवाकर ऋषि और तपस्वियों के रूप में हमें ज्ञान देते हैं। और इस क्षण में भी अगर आप यहाँ तक हैं, तो वो एक चेतना का, भगवत तत्व का एक चेतना का रूप अपनी दूसरी चेतना के रूप को जो है ज्ञान ही दे रहा है। वो उसे ये कह रहा है कि तुम अपनी ऊर्जा को उठाओ, अपने शरीर की ऊर्जा को उठाओ और उसे एकत्रित करो। सब भूल जाओ, सुख दुख पाप पुण्य सब कुछ भूल के केवल एनर्जी पे फोकस करो और चेतना पे फोकस करो, कि चेतना को जैसे ही ऊर्जा मिलेगी तो वो परम गति प्राप्त कर लेगी, तो सत्य हो जाएगा, सत्य बोध हो जाएगा, यही भगवत बोध हो जाएगा। इसी को ही जो है आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तो इसके लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए केवल ऊर्जा होने की आवश्यकता है। इसके लिए आपके शरीर में सही दिशा में ऊर्जा होने की आवश्यकता है। और ये कैसे प्राप्त हो सकती है? ये या तो ध्यान से प्राप्त हो सकती है, या ये नाम जप से प्राप्त हो सकती है, या भगवत प्रेम से प्राप्त हो सकती है। ये तीनों स्थान है, दोनों क्रिया है, जिससे आप जो है तुरंत और सबसे श्रेष्ठ, सबसे तीव्र तरीके से जो है आत्मज्ञान और भगवत प्राप्ति के स्थान पहुंच सकते हैं, या सत्य के उन स्थानों पर पहुंच सकते हैं जहां चेतना ने सत्य या भगवत तत्व प्राप्त कर लिया। तो उन क्षणों में पहुंचकर जैसे ही E=mc² मास एक तत्व में या यूनिटी हो जाएगा या शून्य भी हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा? C² अर्थात परम गति, चेतना की गति ही बचेगी, परम चैतन्य ही रह जाएगा। T=0 हो जाएगा, समय रुक जाएगा, और जो है परमात्मा का जो अनंत अनंत विराट स्वरूप या एक तत्व स्वरूप जो है दर्शनीय हो जाएगा। वहां जाते जाते ही पता पड़ेगा कि यार ये तो प्रतिबिंब था, ये तो केवल दृष्टि थी। जो दृष्टि ही जो है किसी शरीर रूप में, समय के रूप में जो है सृष्टि में स्थापित है। भगवान की दृष्टि के अलावा सृष्टि में
कोई रूप नहीं है, सभी रूपों के अंदर भी भगवान की ही दृष्टि है। वो ये अर्थात समस्त बुद्धि भगवान की ही बुद्धि है। वो स्टार्टिंग में देखकर जैसे एक लेंस लगा दो, एक एक प्रोजेक्टर के आगे एक लेंस लगा दो, या एक लाइट लैंप के आगे एक लेंस लगा दो, और या एक क्या बहुत सारे लेंस लगा दो अलग अलग एक के बाद एक। तो वो क्या होगा, वो केवल एक लेंस से दूसरी लेंस तक लाइट ही जाती रहेगी। या इसको ऐसे समझें कि एक कमरे में कैंडल जला दो और वो कमरा पूरा कांच का बना दो, और हर दीवार, हर सारी 6 दीवार जो है कमरे की कांच की हो, और लेट से हर दीवार को भी जो हम क्या करें, इन्फिनिट फॉर्म कांच को डिवाइड कर दें, मैट्रिक्स बना दें 1 1 2 2 3 3 4 4। तो वो प्रकाश की जो चैतन्यता है, वो निर्गुण निराकार जो कैंडल के प्रकाश के बीम में है, वो लाइट कहाँ से जा रही है, वो पहले कांच के पहले पॉइंट पे टकराएगी लेट से, निर्माण के दौरान, सृष्टि के निर्माण के दौरान। तो वो चेतना ने पहले अपने आप को कहाँ देखा, पहले कांच में देखा। अब वो कितनी दूर दिखेगा सामने वाले में, लेट से वॉट एवर जितना भी डिस्टेंस गति थी, गति के उतना ही दूर दिखेगा, स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्म में बात करें तो। और लेट से माने कि वो अगर 1 मीटर 2 मीटर का कमरा है, तो 1 मीटर पे अगर कैंडल रखी है, तो वो प्रकाश 1 मीटर अंदर दिखेगा कांच में। अब वो उसकी इमेज सामने वाले कांच में कहाँ दिखेगी, डबल 2 मीटर, उस इमेज की थर्ड इमेज कहाँ दिखेगी। तो ऐसे टाइम जो है इंक्रीज होता जा रहा है, और ये चेतना केवल कांच ही कांच में जो है फंसी हुई है। असल में बोध वो अब इस जो एक कांच का जो मैट्रिक्स था, इसको आप जो है एक साइकिल, जीवन जीवन की साइकिल माने, इसको आत्मा की साइकिल माने, इसको सृष्टि की साइकिल माने, या इसको भौतिक तत्व की साइकिल माने, या इसको दिन रात की साइकिल माने, आप किसको कैसे भी देखेंगे, ये समय का साइकिल है। और इसमें जो है चेतना एक एक कांच से निकलकर, एक दीवार से निकलकर दूसरी दीवार में, दूसरी दीवार से निकलकर तीसरी दीवार में ही जा रही है। और क्योंकि केवल कांच ही कांच है, तो ये अनंत अनंत तक जा सकती है, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। इसी तरह इन्फिनिट क्रिएट होता है, इसी तरह अनंत अनंत क्रिएट होता है। तो रास्ता कहाँ है, उस चेतना को, उस प्रकाश को ये पता पड़े कि मैं तो कांच में नहीं हूं। मैं तो असल में क्या हूं, मैं तो भगवत तत्व, मैं तो कैंडल में हूँ। अगर ये पता पड़ जाए, और उसका रास्ता कहाँ है, उसका रास्ता तो आत्म से ही, आत्म के अंदर ही जो है, हमारे चक्र से, हमारे आज्ञा चक्र से जब हम भगवत प्राप्ति होती है, तो सारी सृष्टि बाहर से मिलकर हमारे आज्ञा चक्र में मिलकर हमारे सभी चक्रों को बनाती हुई, या वापस से निर्माण को देखती हुई, पूर्ण एक तत्व में आकर एक जो है प्रकाश के बिंदु, या प्रकाश की लॉ की फॉर्म में परम गति प्राप्त कर, परम जो है पहले फर्स्ट पोजीशन में पहुंच जाती है, जहां पे समय रुक जाता है। वो पहले कहां से पहुंच जाती है, जहां वहां जाकर पता पड़ता है कि अरे ये तो मेरी दृष्टि नहीं है, ये दृष्टि है, ये लाइट तो जो है कैंडल से चली थी। अब फिर आपकी इच्छा है, अब वो इच्छा तो कैंडल की थी, भगवत तत्व की थी कि सृष्टि बने ना बने। तो अब आप क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, भगवत तत्व की प्राप्ति भी हो जाएगी। अब आपकी इच्छा है कि आप वो निर्गुण निराकार में, और उस कांच को भी तोड़कर निर्गुण निराकार में जो है समाना चाहते हैं, या सृष्टि में जो है किसी विराट रूप, या किसी जो और भगवत स्वरूप है उसके धाम में रहना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है। तो ये लिबरेशन का क्वेश्चन हमेशा बना रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता चेतना किस फॉर्म में अपने आप को देख रही है। दूसरा, अगर हम अभी की सृष्टि को देखें, बहुत जो हमारे अभी के समय, बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जिससे कह रही है कि, जो कहती हैं, बताती हैं कि इंसान का समय बहुत छटनी चल रही है, और बहुत जल्दी सब कुछ विनाश हो जाएगा, और दोबारा से जो है फिर से नए युग की स्थापना होगी। उसमें इंसान बसता है, नहीं बसता है, कौन बसता है, कौन नहीं बसता है। इंटरनेट पे जो है बहुत ज़्यादा ज्ञान को अज्ञान बनाकर रोका भी जा रहा है। तो चेतना, यू नो ऐसा भी कह रहे हैं कि ईविल है, और तो मूल तत्व से आपको पता पड़ेगा कि जो युद्ध है, चेतना का जो युद्ध है, असल में एक अच्छाई और बुराई के बीच में ही है। कुछ 10-20 परिवार हैं, वो मिलके जो है पूरी सृष्टि और इकोनॉमीज को चलाते हैं, पूरे 10-20 साल, 30 साल की उनके पास प्लानिंग है, पिछले 200-300 साल से ही वो चला रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को बदल के। उसमें किसी भी कंपनीज का नाम लो, किसी का, या और वो राक्षस हैं, उनकी क्रियाएं ऐसी है, और असल में वो मूल राक्षसी हैं, और वो जो भी है। देखो, बहुत छोटी सृष्टि है ना, सृष्टि तो बहुत बड़ी है। हम जिस अर्थ पे हैं, ऐसी केवल एक ही अनंत अनंत पृथ्वी है, फिर ऐसी अनंत अनंत ब्रह्मांड है, फिर ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड को जब एक बार समेटते हैं, तो फिर एक विष्णु है, फिर उन वैसे विष्णु के भी महाविष्णु के रूप है।
तो माँ भगवती जगदम्बा ने जो है महामाया के रूप में एक एक क्षण, एक एक कण का हिसाब उनके पास, किसको क्या करना है, किससे क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना। अगर आप कर लोगे और पाप कर्म करोगे तो पाप के भागीदार बनोगे, आप पुण्य कर्म करोगे तो पुण्य के भागीदार बनोगे। क्रिया वो आपसे ही करवाएंगी, क्योंकि उन्हें सृष्टि का जो है चेतना को चलायमान रखना है, गतिमान रखना है। क्योंकि चेतना, चैतन्य बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन से ही गतिता की ही स्थिति है। गति उसका फंडामेंटल गुण है। चेतना होने का मतलब ही गतिमान है। अगर वो गति ना रहे तो वो जड़ हो जाए, वो चैतन्य ना रहे। समझ रहे? तो एक गति किसकी है? परम परम बौद्धिक क्षमता की गति है, परम गति की गति है, जिसे हम परम गति भी कहते हैं हमारे पुराणों में। तो ये उसकी गति है। तो ये सब खेल रचा रचाया है। और छटनी केवल क्या हो सकती है? या तो आप ऊपर की ओर जा सकते हैं, या आप नीचे की ओर जा सकते हैं, या आप सृष्टि में रह सकते हैं। आपको कहाँ रहना है? आपको भगवत तत्व में स्वरूप निराकार में जाना है, तो कांच के फर्स्ट वाली पोजीशन पे चल जाइए। तो आपको पता हो जाएगा, यार ये तो मेरी जो है, आपको आत्मबोध हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। आपको पता पड़ेगा, यार मैं तो हुई नहीं, ये तो केवल प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब भी किसका? या दृष्टि भी किसकी थी? उस प्रकाश की जो कैंडल से चली थी, अर्थात तो निराकार पर ब्रह्म से इच्छा से जो पहली बार गतिमान हुई, गतिमान उन्होंने सृष्टि की रचना करी, किसी भी कारण से करी। ज्ञान अज्ञान में इसको रख दें, कुछ भी ज्ञान मान लो, किसी भी कारण हुई, वहां रहना है। अंत में जाके अनंतानंद के बाद जो भगवत तत्व है, भगवत धाम है, वहां रहना है, या सृष्टि में ही रहना है। और सृष्टि में भी मनुष्य के रूप में रहना है, वैसे कर्म करने हैं, या आप देखो, या गति को क्षीण करना, अर्थात गति क्षीण करना, अर्थात बौद्धिक क्षमता क्षीण करना। बौद्धिक क्षमता क्षीण करना अर्थात ऐसी बुद्धि में जाकर रहना, ऐसी बौद्धिक शरीरों में जाकर रहना जिनकी बुद्धि छोटी है। अर्थात पशु, कीड़े मकोड़े, हम क्या बन सकते हैं? वो चेतना एक ही है। इसको दूसरी फॉर्म में समझें तो जैसे स्प्रिंग, स्प्रिंग के हर बहुत सारी जो हम देखें तो बहुत सारे उसमें जो है चक्र होते हैं, एक के बाद एक। पर उस तार को, ये चाहे वो प्लास्टिक का हो, चाहे वो वायर का फॉर्म में हो, उसको खोल दिया जाए, खींच दिया जाए, तो वो एक ही तार है। अर्थात परमात्मा और परम चेतना तो एक ही है। परम समय भी एक ही गति का है, एक ही क्षण का है। उस एक ही क्षण में जो है परम अनंत अनंत सृष्टियां बन चुकी, उस एक ही क्षण में। अब वो जो तार के या वायर के या स्प्रिंग के जो गोल हैं, डायमेंशन बन रहे हैं, समय के डायमेंशन बन रहे हैं, आयाम बन रहे हैं, उन सभी को आप एक सृष्टि का जो आयाम मान सकते हो, दिन रात का आयाम मान सकते हो, मंथ का मान सकते हो, साल का आयाम मान सकते हो, एक पूरी सृष्टि का जो है, सृष्टि और मतलब स्टार्ट होने का और उसके एंड का टाइम साइकिल मान सकते हो। उसको आप एक जीवात्मा का टाइम साइकिल मान सकते हो, या आप उसे भौतिक संसार का एक टाइम साइकिल मान सकते हो, ये आपकी इच्छा है। तार को खींचने पे वो क्या है? वो एक ही तत्व है। तो हम कहाँ पहुंचे? या तो उस तार के एंड पे पहुंच जाए, उस स्प्रिंग के एंड पे पहुंच जाए, या स्प्रिंग के स्टार्टिंग में पहुंच जाए। तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए हमें ऊर्जा चाहिए, उसके लिए शरीर को ऊर्जा चाहिए, उसके लिए बौद्धिक क्षमता को ऊर्जा चाहिए। और इसलिए हमें ये समझना है कि ये 360 डिवाइड बाय 7, हमारे पास 7 चक्र हैं, जो एक इन्फिनिट सीरीज बनाते हैं। इसलिए हम उस इन्फिनिट वो अनंतता को प्राप्त कर सकते हैं। और कोई ऐसी बौद्धिक क्षमता या ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसीज नहीं है, या ऐसे शरीर नहीं है जो 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 है ये 360 डिवाइड बाय 7 के रूल की वजह से एक जो है अनंतता को प्राप्त कर सके, ऊर्जा अनंतता तक जा सके। तो हमेशा आप फंसे रह सकते हैं। तीसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो, एटम 99.99% खाली है। तो सृष्टि में यही चांस है कि 99.99% तो आपकी चेतना, आपकी ऊर्जा जो है वैसे ही वेस्ट रहेगी, बस डोलती रहेगी अनंत अनंत में। और फिर कहीं जाकर वो 99.01% से एक एटम बन रहा है। फिर जाने कितने खरबों में साल में एक एटम बनता है, अगर समय की दिशा से देखें तो। फिर जाने कितने एटम मिलेंगे तब जाके कोई पृथ्वी का निर्माण होगा। फिर जाने कितने खरबों में वो ऊर्जा ऊपर उठेगी, और फिर जो है वृक्षों का निर्माण होगा। फिर जाने कब और ऊर्जा ऊपर उठेगी, तब जो है बायोलॉजिकल बॉडी का निर्माण होगा, जीव जंतुओं का निर्माण होगा। फिर और जाने कितने खरबों साल बाद जो है जाके मनुष्य तत्व में जो है उस एनर्जी, उस चेतना का रूप संगठन होगा। तो इसलिए कहते हैं मानव बहुत मुश्किल से मिला है, इससे पार हो जाओ। क्योंकि 99% तो ये चांस है कि आप ये 84 लाख योनों में ही प्रवेश ना करो। 84 लाख योनियां तो बाद में आएगी, और उसमें फिर वो समय का अनंत अनंत का जाल अलग, फिर कर्म का जाल अलग। सो जो भी कारण हो, नहीं कारण हो, ज्ञान से अपनी मूर्खता मान के हम अपने आप को मूर्ख मान लें,
हम अपने आप को विद्वान माने, जो इच्छा हो जो माने, चाहे हम माने चाहे ना माने, इससे अस्तित्व पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी ऊर्जा को उठाएं, यही समय है। और जो है भगवत तत्व में, भगवत रास्ते पर चलें, आध्यात्मिकता के विज्ञान को समझें और अहंकार को थोड़ा शून्य करने की कोशिश करें। और चाहे इसलिए अहंकार को भी बढ़ाकर माने कि तो अपने आप को बहुत बड़ा कुछ भी मान लें, पर ये अहंकार को इतना पुष्ट करें तो फिर उसको भगवत प्राप्ति की दिशा में पुष्ट करें। तो फिर इतने बड़े वीर बन के बताओ कि है ना, अब तो भगवत प्राप्ति करनी करनी, और बहुत आसान है, क्योंकि भगवान को तो पता है बाउंड्रीज हैं और अज्ञान हो सकता है, और उनको तो अनंतता का ज्ञान है। उनको पता है कि मनुष्य है बेचारा, कितनी ही कोशिश कर ले, अज्ञान, अनंत को जानोगे तो भी अनंत फिर भी बाकी रह जाएगा। अनंत तुमने ज्ञान जान लिया, अनंत जन्म ले लिए और तुम तो बहुत लग रहे हो सब कुछ जानने और सब कुछ पाने के लिए, तो भी वो जानते हैं कि यार ये इम्पॉसिबल टास्क है, ये नहीं हो सकती। उनको पता है, हम नहीं, हमें नहीं पता कि वो भगवान है, तो भी उनको तो पता है कि वो भगवान है। वो बची हुई चेतना को तो पता है कि वो भगवान है। तो इतना समझ कर भी अगर हम सरेंडर हो, शरणम हरि शरणम कह के उनके शरण में चल जाएंगे, तो भी हमारा जो है उद्धार हो ही जाएगा। तो फिर आपकी इच्छा हो तो भगवान की इच्छा से फिर आप फिर से आ जाओ, फिर से जन्म ले लो। उनकी इच्छा कह दो, उनसे पूछो आपको कुछ कर ऐसी इच्छा हो, मैं उस लोक, किसी लोक में जहाँ आपका निर्माण हो, जहाँ मेरी जरूरत लगती है आप मुझे भेज दो। तो आप तब भी जो है बार बार जो है सृष्टि में आ जाओगे, पर बार बार भगवत प्राप्ति कर लोगे, क्योंकि भगवान की इच्छा से ही आए हो। तो एक बार तो भगवत प्राप्ति को करा ही देंगे, और एक बार करा देंगे तो हमेशा करा देंगे। इसलिए भगवत प्राप्ति तो होनी है। तो षष्ठी का भी मिल जाएगा, उसमें अनंत अनंत जाके लोक में धाम में रहना है वहाँ रह लो, और निर्गुण निराकार में रहना है वहाँ रह लो, आपकी इच्छा है। षष्ठी में आना है तो षष्ठी में भी ऐसे आओ कि फिर अनंत अनंत मजा तब आए कि जब जब भगवत साक्षात भगवान के साथ ही यहीं सृष्टि में रहने को मिल जाए, और भगवान के कामों के साथ अपन अपना काम भी हो जाए, और भगवान का काम भी होता रहे, और जो है परमानंद मिलता रहे। तो ऐसा काम भी हो सकता है। तो षष्ठी में भी नहीं छूटी, और षष्ठी के सुख दुख के गुण की भी कोई गाथा नहीं गानी पड़ी कि षष्ठी बुरी है, ऐसा वैसा। षष्ठी बुरी कहाँ है? तो जगदम्बा का स्थान है, जगदम्बा का रूप है, तो बुरी कैसे? विराट रूप तो यही है। तो भगवान का कोई भी रूप बुरा कैसे हो सकता है? भगवान का कोई भी रूप बुरा नहीं है। हाँ, अज्ञान के कारण हम कुछ चीज़ों को गुण, और हमारी स्थितियों के कारण हम सुख और दुख के जो है भोक्ता बन जाते हैं, उससे हमें पीड़ा होती है, और पीड़ा की वजह से हम ज्ञान को जो है अच्छा और बुरा जो है बताते हैं। मूल तत्व से कहीं कुछ नहीं है। मूल दिशा और मूल स्थान वो दो ही हैं। इधर भी सत्य पाया गया है, शुरू में भी अंत में भी सत्य पा लिया गया है। बीच में ही थोड़ी ऊर्जा की कमी के कारण, या किसी भी ज्ञान या अज्ञान के कारण, वॉट एवर रीजन्स, हमें ज्ञान पे भी नहीं जाना। हम तो महामूर्ख हैं, हमें तो नहीं समझना। हम तो बहुत ढेटे हैं, हमें कुछ भी नहीं समझना कि क्यों है। हमें एक काम करना है, हमें अपनी ऊर्जा उठानी है, इतना एनर्जी उठाएं कि इक्वल टू MC स्क्वायर हो जाए, और जो है हम भगवत प्राप्ति कर लें अंत में। इस जन्म में नहीं कर पाए तो भी अगर शरणागत रहे तो भी क्या है, भगवान तो भगवान है यार, वो गोविंद गोविंद है, वो देख लेंगे। इतना करके अपना काम करते रहें। जय श्री राधे गोविंद, जय श्री राम। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आपको बताना चाहिए, आपको उत्तर इसका देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि कल जो चेतना की तैयारी होगी, भविष्य कैसा होगा? चैतन्य तकनीकी होगा, टेक्नोलॉजीज के रूप में ही चलेगा, या ये केवल मौन अवस्था या ध्यान अवस्था या अध्यात्म से चलेगा? इससे आपके कमेंट में टेक्निकल या ध्यान स्पिरिचुअल या मौन साइलेंस आप कमेंट करें तो अच्छा रहेगा। साथ ही इस वीडियो को बहुत अच्छे से शेयर करें। ये सनातन का मूल वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इसमें हम रखते हैं। इस दृष्टिकोण को सब जगह फैलाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, और इस सनातन का टेक्निकल विज्ञान जो है पूर्ण सृष्टि में फैलाएं। जय श्री राधे गोविंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।